अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए दो कलर का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ जो कि हमारा 2 के पल्टीबाल से है और टोटल ये 16 रोज़ का ये पैटर्न है। बहुत ही इजी है बनाने में और देखने में बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए मैंने इधर 20 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से हमने बेस देने के लिए पहले ये पूरी रो उल्टी बुन लेनी है, यानी बॉर्डर बनाने के बाद आपने ये रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टे बुनते हुए ये एक बेस रो आपने नीट करनी है। ये देखें, ये पूरी रो हमने उल्टा बुनते हुए इधर उल्टी साइड पे है, उल्टा बुनते हुए इस रो को हमने कंप्लीट करना है। ये इधर हमारी ये सेटिंग रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही इजी है ये आज का डिज़ाइन। आप इसको किसी पे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, इधर हमारी बेस रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं सीधी साइड पे। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। अब इस रो पे अब आपने तवज्जो देनी है, जैसे हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब धागा हमने अपनी तरफ ले लेना, अपनी तरफ लेके एक उल्टा स्लिप किया। अब धागा इधर ही रहने देना है हमने और एक सीधा बुनना है। ये इन्हीं दो का हमारा ये पैटर्न है, इन्हीं को हमने आगे रिपीट करना है इधर सारी रो में। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और एक सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा स्लिप किया और धागा अपनी तरफ ही रखते हुए एक सीधा बुन लिया। इसी तरह हमने इन्हीं को रिपीट करते जाना है। ये दो दो का हमारा ये पैटर्न है, दो दो स्टिचेस का। इधर ये देखें, एक स्लिप किया, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए एक को सीधा बुन लिया, एंड वाले को हमने सीधा बुन लिया। ये देखिए, इधर हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम सेकंड रो पे, रॉन्ग साइड सेकंड रो। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। धागा हमने अपनी तरफ ही रखना है और एक उल्टा स्लिप कर लिया और फिर हमने एक सीधा बुन लिया। जिस तरह हमने फर्स्ट रो में किया था सेम उसी तरह इधर इसको भी हमने नीट करना है। धागा अपनी तरफ एक उल्टा और इन दो का एक किया सीधा बुनते हुए, धागा अपनी तरफ ही रहने देना, फिर एक उल्टा, धागा अपनी तरफ रखते हुए ये दो का एक किया सीधा बुनते हुए, फिर एक उल्टा, फिर इन दो का एक किया यानी सीधा बुनते हुए, फिर एक उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करते हुए दो का एक किया सीधा बुनते हुए। सेकंड रो रॉन्ग साइड पे भी हमने इसी तरह करना है। ये देखिए, एंड में हमने एजेस को हमने उल्टा बुन लेना है। इधर हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं पैटर्न की। अब हम सीधी साइड पे हैं। ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। थर्ड रो सेम हमने फर्स्ट रो की तरह नीट करनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा बिना बुने लिया, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए दो का एक किया सीधा बुनते हुए, फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा, दो का एक किया सीधा बुनते हुए, धागा अपनी तरफ रहने देना है और उल्टा स्लिप करने के बाद दो का एक किया। बस इसी तरह हमने अपनी ये थर्ड रो में इन्हीं को रिपीट करना है। जिस तरह हमने फर्स्ट रो इधर नीट की थी सेम उसी तरह हमने ये थर्ड रो कंप्लीट करनी है। ये इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे 4 रो पे। 4 रो भी हमने सेकंड रो की तरह बुन लेनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ ही रहने दिया, एक उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है, इन दो का एक किया सीधा बुनते हुए इधर। ये देखें, ये फिर से धागा अपनी तरफ एक उल्टा, इन दो का एक किया सीधा बुनते हुए। ये हमने अपनी 4 रो में सेम सेकंड रो की तरह ही स्टिचेस को बुनना है। ये देखें, धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा स्लिप किया और धागा अपनी तरफ ही रखते हुए दो का एक किया। बस इसी तरह करते हुए हमने इधर अपनी ये 4 रो कंप्लीट करनी है। ये देखें, ये हमारी 4 रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं सीधी साइड पे 5 रो पे। ये देखिए, इधर तक मैंने आपको सेम 2 रो सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी 2 रो सेम उसी तरीके से निट करके कंप्लीट आपको दिखाई है। अब हम हैं 5 रो पे। 5 रो और 6 और 7 सेम इसी तरह मारी जाएंगी, यानी 2 सीधी साइड से एक जैसी होंगी और एक बैक साइड से सेम होगी। अब ये हम हैं 5 रो पे। 5 रो भी हमने इसी तरह देखे, पहला स्टिच स्लिप किया, एक उल्टा, दो का एक किया, फिर एक उल्टा स्लिप किया, दो का एक किया। इसी तरह मैं कंप्लीट करके रॉन्ग साइड पे आती हूँ। ये देखें, इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 6 रो पे। तो 6 रो भी ये देखें इसी तरह हमने
रॉन्ग साइड से जिस तरह बकाया रोज़ निट की हैं सेम उसी तरह हमने ये 6 रो अपनी कंप्लीट करनी है। धागा अपनी तरफ एक उल्टा, 2 का 1 किया। ये मैं कंप्लीट करके सीधी साइड पे आपको दिखाती हूँ। इधर ये देखें हमारी ये 6 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं सीधी साइड पे 7 रो पे। 7 रो ये देखें सेम हमने उसी तरह जिस तरह हमने दूसरी सीधी साइड से कंप्लीट की है उसी तरह हमने 7 रो भी कंप्लीट कर लेनी है। एक उल्टा स्लिप करना है और 2 का 1 करना है। ये देखिए इधर हमारी ये 7 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं सीधी साइड से। अब इधर देखिए बेस रो को छोड़ के हमारी 7 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे। ये हमारी 8 रो है। अब 8 रो पे इधर अब आपने तवज्जो देनी, हम उल्टी साइड पे हैं। 8 रो पे इधर अब हमने अपना सेकंड कलर अप्लाई करना है। ये देखिए सेकंड कलर इधर हमने उल्टा एक बुन लिया, सेकंड कलर लगाते हुए एक उल्टा बुना। अब ये देखिए ये एक उल्टा हमने बुन लिया है और 2 का 1 किया। ये पूरी रो में हमने उल्टा ही बुनना है स्टिचेस को। ये उल्टी साइड में हम एक उल्टा बुन लेना है, एक स्टिच को एक अकेला ही हमने उल्टा बुनना है, दूसरा हमने 2 का 1 करना है उल्टा बुनते हुए। इधर हमने इस रो में 8 रो में पूरी रो को इन्हीं स्टिचेस को रिपीट करना है, यानी उल्टा उल्टा ही बुनना है सारे स्टिचेस को। इधर हमने देखें एक अकेला उल्टा बुनना है, फिर 2 का 1 करना है उल्टा बुनते हुए। ये पूरी रो हमने इसी तरह अपनी ये कंप्लीट करनी है। सेम हमारा उल्टी साइड से भी जो 7 रोज़ हैं उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी सेम पैटर्न है। ये 8 रो में आके हमने पूरी रो उल्टी बुननी है और इधर अपना सेकंड कलर अप्लाई किया। ये देखिए इधर तक हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने जब भी अपना सेकंड कलर अप्लाई करना है तो उल्टी साइड से अप्लाई करना है। अब हम हैं 9 रो पे, तो इधर हमारे पैटर्न की ये देखें प्लेस चेंज हो, पैटर्न हमारा यही रहेगा, इधर प्लेस चेंज हो जाएगी। अब इस रो पे 9 रो पे आपने तवज्जो देनी है। इधर पहला स्टिच हमने स्लिप किया, इधर अब आपने तवज्जो देनी है, एक हमने सीधा बुन लेना है, एक सीधा बुना। अब धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है। अब एक सीधा बुन लेना है। फिर से देखें धागा अपनी तरफ किया, उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए एक सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ रखते हुए एक सीधा बुन लेना। जिस तरह हमने नीचे अपना पैटर्न कंप्लीट किया है सेम उसी तरह होगा, बस इधर अब आपने स्टार्टिंग से और एंड से इस पैटर्न को समझना है। जब हमने प्लेस चेंज की है इनकी तो इधर आपने स्टार्टिंग से और एंड से इनको समझना है। ये देखिए अब धागा अपनी तरफ करके इधर अब आपने तवज्जो देनी है, धागा अपनी तरफ उल्टा स्लिप किया। अब इधर हमने ये देखें धागा अपनी तरफ ही रखते हुए ये एजेस को भी हमने साथ मिला लिए, तभी हमारा पैटर्न इधर कंप्लीट होगा। इधर हमारी ये देखें 9 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे 10 रो पे। 10 रो पे ये देखें इधर भी आपने तवज्जो देनी है। स्टार्टिंग में पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब इधर ही हमने धागा अपनी तरफ रखते हुए साथ ही हमने ये 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए। फिर से धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप किया, इन 2 का 1 किया। इधर भी पैटर्न वही है, बस स्टार्टिंग से आपने समझना है कौन सा स्टिच हमने पहले निट करना है। ये देखें फिर से एक उल्टा स्लिप किया, इन 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए, धागा हमने अपनी तरफ ही रहने देना है। देखिए 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा स्लिप किया, फिर इन 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए, फिर एक उल्टा स्लिप किया और एजेस को हमने उल्टा बुन लिया। इधर अब आपने एंड से भी तवज्जो देनी है। अब हम हैं सीधी साइड पे 11 रो पे। 11 रो सीधी साइड, ये 11 रो भी हमने 9 रो की तरह ही नीट करनी है। पहला स्टिच देखें इधर हमने स्लिप किया, एक सीधा बुन लेना है, एक सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ लेके एक उल्टा स्लिप किया, इन 2 का 1 किया। बस इधर आपने स्टार्टिंग से तवज्जो देनी है। फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, 2 का 1 किया, फिर एक उल्टा, फिर इन 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ ही रहने देना है। इसी तरह करते हुए हमने ये देखें इधर अपनी ये एंड पे भी इधर आपने तवज्जो देनी है। ये एंड पे हमने ये इस तरह 2 का 1 किया, एजेस को भी हमने साथ मिला लेना है। इधर हमारी 11 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे 12 रो पे। 12 रो ये देखें उसी तरह हमने 10 रो की तरह निट करनी है। ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया और इधर हमने धागा अपनी तरफ ही रख के 2 का 1 किया।
फिर से धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा स्लिप, 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप, 2 का 1 किया, सीधा बुनते हुए। इसी तरह हमने ये वाली रो कंप्लीट करके ये मैं आपको एंड से दिखाती हूँ। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा स्लिप किया और एंड वाले को हमने उल्टा बुन लेना। रॉन्ग साइड में है तो उल्टा हमने बुन लिया। अब हम हैं सीधी साइड पे, तो सीधी साइड से ये हमारे पैटर्न की 13 रो है, यानी अब तक हमारी 12 रोज इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 13 रो पे। मैं आपको बहुत शॉर्ट करके रोज़ दिखा रही हूँ, अगर पूरी आपको दिखाऊं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी जाएगी। ये देखें, फिर से हमने उसी को रिपीट करना है। एक उल्टा धागा अपनी तरफ करके उल्टा स्लिप किया, इन 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए। इन्हीं को रिपीट करते हुए मैं अपनी ये वाली रो कंप्लीट करती हूँ। इधर हमारी 13 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे 14 रो पे। 14 रो पे ये देखें, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, सेम उसी तरह 12 रो की तरह हमने निट करनी है। धागा अपनी तरफ रखते हुए 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप किया, 2 का 1 किया। इसी तरह करते हुए मैं ये वाली रो कंप्लीट करके ये एंड से फिर से आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखें, एक उल्टा स्लिप किया और एंड वाले को एजेस को हमने उल्टा बुन लिया। इधर हमारी 14 रोज कंप्लीट हो। अब फिर से हमने 15 रो, 11 और 13 रो की तरह निट करनी है। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, एक सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा स्लिप किया, अब इन 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए। बस इसी तरह इनको रिपीट करते हुए हमने अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये देखें, मैं एंड पे आ चुकी हूँ। धागा अपनी तरफ एक उल्टा स्लिप किया, इन 2 को यानी एचेस को भी साथ मिला के इन 2 का 1 किया। ये इधर हमारी ये 15 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी दोनों पैटर्न में जो 7 रोज़ है वो हमारी सेम है। अब ये देखें, बैक साइड से जो हमारी ये 16 रो है, ये 8 रो की तरह हमने बुन लेनी है। यानी इधर हमने सेकंड कलर अप्लाई किया है, तो इधर भी हमने अब फिर से अपना सेकंड कलर अप्लाई करना है। ये बेस कलर जो हमने पहले यूज़ किया है, फिर वही हमने फिर से दोबारा इधर अप्लाई करना है। ये देखें, इन सारे स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लेना है। यानी जो दो स्टिचेस हैं उनका भी 2 का 1 करना है उल्टा बुनते हुए, जो 1 है उसको भी हमने उल्टा बुनते जाना है। इसी तरह हमने उल्टा बुनते हुए ये पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। और इधर ही हमने अपना कलर भी चेंज किया इसी रो में, यानी उधर से 8 रो में, इधर से 16 रो में हमने इधर अपने कलर चेंज करने हैं उल्टी साइड से। इधर देखें, हमारे इधर 16 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। हाफ पैटर्न हमने एक कलर से और हाफ दूसरे कलर से हमने निट की है। इन्हीं 16 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। इसके ऊपर अगर आपने मज़ीद थर्ड कलर यूज़ करना है तो आप इसके ऊपर थर्ड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इधर अब आपने थर्ड कलर फिर से इधर से ही अप्लाई करना है उल्टी साइड से। जिधर से मैंने ये बेस कलर अप्लाई किया है 16 रो, इधर से ही आपने थर्ड कलर अप्लाई करना है। इन्हीं 16 रोज़ का हमारा आज का ये पैटर्न है। इन्हीं को हमने ऊपर बार बार अप्लाई करना है, दोनों कलर अप्लाई करते हुए। अब फिर से मैं बेस कलर रो 1 से स्टार्ट लेने लगी हूँ। इधर से मैं रो 1 स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। फिर से ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप किया और धागा अपनी तरफ ही रखते हुए 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा स्लिप किया, फिर 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा स्लिप किया, फिर 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए। ये रिपीटिंग में फर्स्ट रो है हमारे पैटर्न की। ये मैं आपको ये एक दफ़ा फिर 8 रो का पैटर्न अप्लाई करके ये रिपीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, फिर से हमने ये हाफ पैटर्न इधर कंप्लीट किया है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर फिर से हमने ये अपना सेकंड कलर इधर उल्टी साइड से अप्लाई करना है। तो इन्हीं 16 रोज़ को आपने रिपीट करते हुए अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें। लेडीज, जेंट्स, किड्स के स्कार्फ, स्टॉलर, कार्डिगन, स्वेटर, ग्लव्स, बूटीज़, यानी इसको आप हर तरह के अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत बन के तैयार होता है। आई होप कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।